अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां शाहिद और आप देख रहे हैं GNN। नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक करप्शन स्टोरी लेके आया हूं जो कि करप्शन की, बदनवानी की और नाहली की एक बहुत बड़ी मिसाल है। नाजरीन, जो करप्शन और बदनवानी है उसने वैसे तो मुल्क के तमाम शोबों को खोखला कर दिया है और जकड़ कर रख दिया है, लेकिन जो पावर सेक्टर है और पावर सेक्टर का जो माफिया है, जो जितनी करप्शन इस माफिया ने और इस पावर सेक्टर में हुई है वो इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। नाज़रीन, आप हैरान होंगे और होश उड़ा देने वाली मालूमात हैं जो मेरे पास हैं। जो उजाला फैलाने के नाम पर जो है वो लूटमार की गई। 623 अरब रुपए की लूटमार है ये, और 2008 से लेकर 2018 तक जो है ये लूटमार की गई है पावर सेक्टर में। इसमें दो बड़ी हुकूमतें रही हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो इन अदवार में रहीं। और इन अदवार में जो बिजली के प्रोजेक्ट्स थे, जिनमें छोटे डैम, बिजली के पनबिजली के मंसूबे और पानी के मंसूबे जो छोटे बनाए गए, उसमें जितनी करप्शन की मिसालें कायम की गई कहीं नहीं मिलती। तो नाजरीन, इस पर हम बात करेंगे। ये बातें नाजरीन मेरी जो है हवाई बातें नहीं होंगी, ये बातें बिल्कुल सबूतों के साथ होंगी, क्योंकि मेरे पास जो है ये ताज़ा तरीन ऑडिट रिपोर्ट्स हैं जो कि पावर सेक्टर से मुतल्लिक हैं। इसके अलावा जो है वो तरबेला 4th एक्सटेंशन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, वो भी मौजूद है, और गोल्डन गोल प्रोजेक्ट की ताज़ा तरीन रिपोर्ट मौजूद है, और पावर सेक्टर की तो मैंने आपको दिखा दी। और इसके अलावा जो वापडा की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो कि हर महीने आती है, और ये गुज़श्ता 2008 से मैं इसको मुसलसल जो है मॉनिटर कर रहा हूँ, इसकी भी रिपोर्ट मेरे पास है। और ताज़ा तरीन रिपोर्ट नाज़रीन, ये जो रिपोर्ट है ये अगस्त 2022 की है। अगस्त 2022 से लेकर 2008 तक, और ख़ास तौर पे ये जो प्रोजेक्ट्स बने हैं ये 2008 से लेकर 2018 तक बने हैं। तो इनका मैं एक एक करके आपको पोस्टमार्टम करता हूँ और आपके सामने मालूमात रखता हूँ कि जो आपका कीमती सरमाया है, जो इस मुल्क का कीमती सरमाया है, कीमती कौमी ख़जाना है, वो किस तरह लूटा गया। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो ज़र मुबादला है जो पाकिस्तान में बेचते हैं अपना खून पसीने की कमाई, उसको जो है वो जिस बेदर्दी से लूटा गया उसकी भी बात करेंगे। और एक एक करके मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। नाजरीन, आपके इल्म में होगा कि नीलम जेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट एक तामीर होना था, वो हो चुका। उससे बिजली तो हमें पूरी नहीं मिली आज तक, लेकिन ये 2002 में शुरू होना था नीलम जेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट। 2008 में इसकी तामीर शुरू हुई। 2008 में अगर ये बन जाता तो इससे 969 मेगावाट बिजली मिलती, और ये जो है वो 84 अरब रुपए से भी कम जो सरमाए में ये मुकम्मल होता। लेकिन ये 2008 में शुरू होता है, 2016 में इसको मुकम्मल होना होता है, लेकिन ये 2013-16 में भी मुकम्मल नहीं होता। और इसकी जो लागत है 84 अरब रुपए से बढ़कर 500 अरब रुपए हो जाती है, और इसको दुनिया का स्टेट ऑफ द आर्ट और मुश्किल तरीन मंसूबा बनाकर जो है पेश किया जाता है। और नाजरीन, सार्फिन से 10 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से जो है बिलों में कई साल जो है वो नाजरीन सार्फिन से लिए जाते हैं। 58 अरब रुपया सार्फिन ने इसमें अपना जो है वो खर्च डाला है, लेकिन इसके बावजूद आज तक 969 मेगावाट बिजली इस प्रोजेक्ट से हासिल नहीं हुई। और मैं ये भी आप की मालूमात में इजाफ़ा करता जाऊँ नाजरीन, बड़ी होशरुबा मालूमात हैं कि ये मंसूबा गुज़श्ता 4 माह से बंद पड़ा है, क्योंकि इसकी हेड रेस टनल जो है वो कोलैप्स कर गई है। वो जो है वो उसमें मिट्टी भर गई है उसमें, और उसकी कंक्रीट जो अंदर की थी वो फट गई है। इसमें इतना गैर मियारी मटीरियल इस्तेमाल हुआ, और इसमें जो है वो जो करप्शन की दास्तानें इसमें रकम की गई वो कहीं और मुझे नज़र नहीं आई हैं। और भी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इसमें तो अखीर हो गई। तो इसमें जो आज तक हमें एक तो बिजली नहीं मिली, दूसरा इसमें जो सरमाया है वो 500 अरब रुपए तक लगा। गोल्डन गोल प्रोजेक्ट जो चतराल में तामीर होना था, 2002 में इसकी तामीर शुरू हुई थी, लेकिन 2011 में इसकी तामीर शुरू हुई। 2006 में इसको मुकम्मल होना था, 2018 में इसकी तकमील हुई, और PC1 के मुताबिक 7 अरब रुपए के बजाय 37 अरब रुपए में ये सफ़ेद हाथी जो है ये मुकम्मल हुआ। और ये कौम को 6 अरब रुपए का, 7 अरब रुपए का प्रोजेक्ट 37 अरब रुपए में पड़ा। इसकी बड़ी इंक्वायरियाँ हुई, बड़ा इस पर ले दे हुई, लेकिन सारा केस जो है दाखिल दफ्तर कर दिया गया।
नाज़रीन, जो दरिया सिंध है, दरिया सिंध पर खान प्रोजेक्ट्स जो हैं वो खान खाड़ प्रोजेक्ट्स वो तामीर किए गए थे, जिनको खाड़ प्रोजेक्ट्स कहते हैं। और ये थे बिशाम के पास जो नाले दरिया सिंध में गिरते हैं उन पर प्रोजेक्ट्स तामीर किए जाने थे। 3 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें खान खाड़ प्रोजेक्ट है, अलाई खाड़ प्रोजेक्ट है, दबीर खाड़ प्रोजेक्ट है। ये जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं ये पावर माफिया के लिए, जो पावर सेक्टर के माफिया हैं, उनके लिए सोने की कानें साबित हुई। ये 2 गुना 3 गुना सरमाए से जो मुकम्मल हुए। खान प्रोजेक्ट नाजरीन 72 मेगावाट का है, 5 अरब रुपए में मुकम्मल होना था, 10 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। जब ये चला तो ये चला ही नहीं है, इसकी मशीनें जो हैं वो ख़राब हो गई। मशीनें जो थी वो इतनी गैर म्यारी थी कि जिस मुल्क से लाई गई थी किसी और मुल्क का लेबल लगाकर जो है उनको वहाँ पर फिट कर दिया गया और जैसे उनको चलाया गया वो चली ना। और उसके बाद ये मंसूबे पर 5 अरब रुपए दोबारा लगा के वो मशीनें लाई गई और फिर इसको मंसूबे को चलाया गया। अलाई खाड़ जो है मंसूबा नाजरीन वो 2003 में शुरू होना था, 2013 में इसकी तकमील हुई और इस पर जो है वो 114% सरमाया जो है वो ज़्यादा लगा और 8 अरब के बजाय ये 16 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। और इसके अलावा दबीर खाड़ है, ये 9 अरब रुपए में मुकम्मल होना था, 24 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ है। और ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये कभी कभी चलते हैं और 3 माह बिजली पैदा करते हैं, उसके बाद जो है ये बंद रहते हैं। लेकिन कौमी ख़जाने का जो है इतना ज़िया भी हुआ और इसमें जो खुर्द बुर्द हुई उसकी आज तक तहकीकात जो हैं वो मंजर आम पर नहीं आई। कुरमतुंगी डैम नाजरीन 2014 में शुरू हुआ, 2016 में मुकम्मल होना था। 8 साल गुजर चुके हैं, ये मनसूबा मुकम्मल होने को नहीं आ रहा। 71% इसकी जो है वो तामीर हुई है और 12 अरब रुपए का मंसूबा, अभी 17 अरब रुपए लग चुके हैं लेकिन ये मुकम्मल नहीं हो रहा। ये पता नहीं कब तक चलेगा। नाजरीन, अभी आपने देखा कि पूरा सिंध जो है वो दरिया सिंध बना हुआ है, तो सूबा सिंध को सैलाब से बचाने के लिए और वहाँ पर पानी की कमी पूरी करने के लिए छोटे डैमों का मंसूबे बनाए गए थे। पीपल्स पार्टी दौर में 12 डैम तामीर किए जाने थे। वो डैमों की तामीर तो शुरू हुई, वो कहाँ गई कुछ पता नहीं है। लेकिन 2 डैम काबिल ज़िक्र हैं। इसमें एक नायगज डैम है जो कि दादू शहर में तामीर होना था, उसकी तामीर भी हुई और इसको 4.2 मेगावाट बिजली भी इससे फराहम होना थी। और PC1 के तहत नाजरीन 2012 में इसकी तामीर शुरू होना थी, 2015 में इसको मुकम्मल होना था। इस डैम पर जो है वो 16 अरब रुपए जो है वो इसमें ये मुकम्मल होना था, लेकिन आप हैरान होंगे कि इस पर 46 अरब रुपए जो हैं वो लग चुके हैं। और इस डैम की जो है उसकी भी बड़ी तहकीकात हुई, लेकिन उस पर पता नहीं चला कि कौन करप्शन कर गया, किसके अकाउंट भरे गए और किसकी जेबें भरी। इस पर जो है अब सैलाब ने ऊपर पानी डाल दिया है और जो करप्शन है वो सैलाब में बह गई है। अब उसको कौन साबित करेगा कि कौन इसका ज़िम्मेदार है। बहरहाल इसको साबित करने के लिए वापडा में इसकी फ़ाइलें जो हैं वो पड़ी हुई हैं, लेकिन वो भी दाखिल दफ्तर हो चुकी हैं। नाजरीन, मंगला अपरेजिंग का जी कहानी जो है वो बड़ी होशरुबा है और होश उड़ा देने वाली है। मंगला अपरेजिंग मंसूबा जो है नाजरीन ये बना है दरिया जेहलम पे, और दरिया जेहलम पे जब ये मंसूबा इसकी मंसूबा बंदी की गई तो उस वक्त माहिरीन ने यह कहा था कि इस मंसूबे को ना बनाया जाए, क्योंकि मंगला अपरेजिंग से मंगला डैम नहीं भरेगा। मंगला अपरेजिंग से इसलिए डैम नहीं भरेगा कि जो मंगला जो दरिया जेहलम है उसका कैचमेंट एरिया में बारिशें बहुत कम होती हैं और वहाँ पर जो है बड़े बड़े ग्लेशियर भी नहीं हैं। वहाँ पर स्नो मेल्टिंग होती है, जो सर्दियों में स्नो पड़ती है और वो मेल्ट होकर इस दरिया में पानी आता है और इतना पानी नहीं आता कि अपरेजिंग करके इसको 70 से 75 लाख एकड़ फिट पानी जो है इसमें भर लिया जाए। और यही हुआ कि इसमें 52 अरब रुपए का ये मंसूबा था, 111 अरब रुपए लगा दिए गए और फिर भी ये मंसूबा जो है वो आज तक नहीं भरा। मंगला अपरेजिंग जो है वो अगर भरता भी है तो मुकम्मल नहीं भरता और बताया जाता है कि 10 सालों में 3 दफ़ा भरेगा, लेकिन ये मंसूबा जो है वो तिश्ना रह गया है और ये मंसूबा नहीं भरता। लेकिन 111 अरब रुपए जो हैं वो खर्च हो चुके हैं। कहाँ खर्च हुए इसकी भी तहकीकात हुई थी, लेकिन ये वापडा की फ़ाइलों में जो है इस पर धूल पड़ गई है। गोमलजैम डैम नाजरीन ये भी एक मिसाल है एक करप्शन की और खुर्द-बुर्द की और नाहली की, कि ये डैम जो है वो 2006 में मुकम्मल होना था। लागत 12 अरब रुपये आनी थी, 25 अरब रुपये तक इसकी लागत पहुंच चुकी है। सतपारा डैम नाजरीन गिलगित में बनना था, ये कंप्लीट हुआ
जो कि 2 अरब रुपए में मुकम्मल होना था, 5 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। इसकी भी इंक्वायरी हुई, कोई किसी को सजा नहीं मिली। दरवत डैम जो कि हैदराबाद में बनना था और उसी डैमों का हिस्सा था, और ये मंसूबा जो है 3 अरब रुपए में मुकम्मल होना था, 9 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। इस पर भी कायमा कमेटियों में और कहाँ कहाँ अदालतों में इसकी आवाज़ें जो हैं वो गूंजी कि इस पर जो है वो करप्शन हुई है, लेकिन कोई फ़ैसला भी नहीं हुआ और ना इस पर कोई किसी ज़िम्मेदार को सज़ा मिली है। दासू डैम नाजरीन अगर वक्त पर मुकम्मल होता तो अब तक ये मुकम्मल हो जाना था और इससे 4320 मेगावाट सस्ती बिजली जो है वो फराहम होना थी, लेकिन ये मंसूबा जो है अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। मुकम्मल क्या हुआ, अभी तक तो 14% इसकी तामीर हुई है और इस पर 486 अरब रुपए लागत आनी थी, जो कि बढ़कर जो है 510 अरब रुपए हो चुकी है। और जिस रफ्तार से ये मंसूबा नाजरीन चल रहा है और जितनी इसमें खुर्द-बुर्द हो रही है और जितनी इसमें आगे पीछे पैसे हो रहे हैं, तो लगता है कि 1000 रुपये में मुकम्मल होगा। नाजरीन अब मैं जो मालूमात आपको देने जा रहा हूँ, ज़रा दिल थाम के बैठिए। ये बड़ी होशरुबा मालूमात हैं, चश्मकुशा मालूमात हैं और इसमें ये हैं तरबेला तोसीही मंसूबे की, तरबेला चौथा तोसीही मंसूबा। ये इतना बड़ा करप्शन का गढ़ था कि ये मुकम्मल होना था 84 अरब रुपए में, लेकिन 122 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ और आज तक 1410 मेगावाट बिजली नहीं मिली। ये जब नाजरीन ये इसका इफ्तिताह हुआ तो उस वक्त वज़ीर आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिन्होंने इसका भी इफ्तिताह किया था और नीलम झेलम का भी इफ्तिताह किया था। दोनों मंसूबे जो हैं वो तकरीबन नकारा हैं। अब इस मंसूबे की बात करते हैं तो इस मंसूबे में फरवरी मार्च में 2018 में वावा समेटने के लिए और जल्द अज जल्द और जल्दबाजी में इसका जो है इफ्तिताह करने के लिए, ताकि हुकूमत जा रही थी और वोट शोट बना लिए जाएँ, तो इसका इफ्तिताह जो है वो किया गया। 200 क्यूसेक पानी पर इसको चलाया गया। जितनी गार थी, जितनी बल थी, जितनी सिल्ट थी, सारी की सारी आकर इसमें पावर हाउस में इसमें जमा हो गई और उसने मशीनों को बंद कर दिया। टरबाइनें बंद हो गई और इसकी जो टनल है वो भी तकरीबन बंद रही और ये मंसूबा कई महीने चलने के बाद, इफ्तिताह के बाद बंद रहा और उसके बाद इसकी मशीनों को जंग लग गया। इसकी मशीनों को साफ़ किया गया, लेकिन वो साफ़ नहीं हुई और वो आज तक जो है वो ये मंसूबा बीमार है और ये पूरी बिजली पैदा नहीं कर रहा। नाजरीन एक प्रोजेक्ट का नाम बड़ा सुना जाता है जिसको दयामर बादशाह डैम कहते हैं। दयामर बादशाह डैम अगर वक्त पर मुकम्मल होता तो इससे 4500 मेगावाट बिजली फराहम होना थी और 64 लाख एकड़ फीट पानी इसमें ज़खीरा होना था और इससे तरबेला डैम की जो लाइफ है वो 50 साल और बढ़ जानी थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, 2002 की पावर पॉलिसी में इसको शामिल किया गया और बाद में ये 2011-12 में इसको मुकम्मल होना था। सिर्फ 900 अरब रुपए में इसको मुकम्मल होना था, लेकिन ये मंसूबा कई दफ़ा इसका संगे बुनियाद रखा गया और इसको इस तरह लूटा गया कि इसकी कैटेगरीज बनाई गई। जब पीपल्स पार्टी का दौर आया तो इसको जो है दोबारा इफ्तिताह किया गया। पहले सदर मुशर्रफ ने, साबिक सदर मुशर्रफ ने इसका इफ्तिताह किया, इसके संगे बुनियाद रखा और फिर बाद में पीपल्स पार्टी दौर में इसका संगे बुनियाद रखा गया और इसकी ज़मीन की खरीदारी शुरू हुई और वहाँ पर ज़मीन की खरीदारी में जितनी करप्शन की दास्तानें रकम की गई और उसमें यह किया गया कि जो ज़मीन थी उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक काबिल काश्त ज़मीन थी और एक बंजर ज़मीन थी। जो बंजर ज़मीन थी उसका रेट जो है वो कौड़ियों के भाव था। जो काबिल काश्त रकम थी ज़मीन थी उसका रेट इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन था ज़रूर। लेकिन जो बंजर ज़मीन थी उसको काबिल काश्त ज़मीन जो है वो करार देकर और जाहिर करके उसको लाखों रुपए, बल्कि 12 लाख से ज़ायद, 12 लाख पर कनाल के ज़ायद जो है वो इसका ज़मीन जो है वो उसको बेचा गया और उस पर जो हैं वो वहाँ के उस वक्त के असिस्टेंट कमिश्नर्स और रेवेन्यू ऑफिसर्स जो ईमानदार थे उन्होंने बड़ा शोर मचाया, बड़े ख़त लिखे, लेकिन उनको बजाय इसके कि उनकी बात सुनी जाए उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। किसी को जो है वो गिलगित से आगे फेंक दिया गया, किसी को जो है वो दूसरे सूबों में ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनको वहाँ दूर दूर दराज इलाकों में उनको बतौर सज़ा जो है भिजवा दिया गया। अब ये डैम जो है नाजरीन इस पर 100 अरब रुपए सिर्फ ज़मीन की खरीदारी पर जो है खर्च हुए हैं। ये डैम और ये पावर हाउस अब 23 अरब रुपए 2300 अरब रुपए में ये मुकम्मल होगा, जो कि 900 अरब रुपए में मुकम्मल होना था। एक इसमें सस्ती बिजली आनी थी और दूसरा इसको एक थोड़े समय से मुकम्मल होना था। अब ये 2300 अरब रुपए में मुकम्मल होगा। नाजरीन इसके अलावा सिंध में
और बलूचिस्तान को पानी देने के लिए और जनूबी पंजाब को पानी देने के लिए कच्ची कनाल का मंसूबा शुरू किया गया था। कच्ची कनाल का मंसूबा जो है वो 2002 में शुरू हुआ, 2007 में मुकम्मल होना था, लेकिन इसका फ़ेज़ 1 जो है वो 2017 में मुकम्मल हुआ और लागत 31 अरब रुपए से बढ़कर 80 अरब रुपए हो गई। और रैनी कनाल के साथ भी यही कुछ हुआ। और रैनी कनाल जो है उसका मंसूबा जब शुरू हुआ तो इसकी जो लागत का अंदाज़ा लगाया गया था वो 18 अरब रुपए लगाया गया था, लेकिन 21 अरब रुपए में ये मंसूबा मुकम्मल होता है। तो नाजरीन 836 अरब रुपए जो हैं ये मंसूबे जो है वो मुकम्मल होना थे सारे, और ये मंसूबे 1460 अरब रुपए में मुकम्मल हुए, यानी 623 अरब रुपए जो मेरे और आपके और सारी कौम के थे और मुल्की ख़जाने के थे वो लूट लिए गए। और वो कहाँ गए, उसका खमियाजा किसने भुगता और अभी तक भुगत रहे हैं। इनको आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूँ, और इसमें बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि वो 623 अरब रुपए जो हैं वो बिजली के बिलों में शामिल कर दिए गए हैं। अब नाजरीन आप जो हैं सार्फिन और मैं और आप सारे, हम पूरी कौम फंस गए, और हमने जो है वो आप पता नहीं कितने साल जो हैं 623 अरब रुपए जो है मुकम्मल कर रहे हैं। इसके अलावा जितने थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी अरबों खरबों की जो करप्शन हुई है वो भी सारे जो हैं वो बिलों में डाल दिए गए हैं। अब बिजली का बिल आप अगर देखें तो उसमें एक दो सरचार्ज होते हैं, एक होता है TR सरचार्ज, एक होता है फाइनेंस सरचार्ज। ये दोनों सरचार्ज जो हैं ये बिलों में इन्हीं लूट मार के पैसा जो है लूट मार का पैसा जो लूटा गया वो उसी का खमियाजा जो है वो बिलों में इन दो सरचार्ज की सूरत में जो है वो हम भुगत रहे हैं। तो नाज़रीन ऐसी जो कहानियां हैं वो सबूतों के साथ, मुकम्मल सबूतों के साथ मैं आपके सामने रखता रहूँगा। और अगली कहानी जो है वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स पे होगी, उस पर हम दोबारा मैं आपके सामने हाज़िर होऊंगा और जो मालूमात आपके सामने रखूँगा ताकि आपको पता चले कि आपका सरमाया कहाँ जा रहा है। फ़िल वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।